दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या है? एक मॉडल वर्ब होता है। तो यूज्ड टू के बाद हमारा वही मॉडल वर्ब में अभी बहुत सारे मॉडल वर्ब अभी बचे हुए हैं। अभी हमने कौन कौन से कंप्लीट किए हैं? शैल, विल एंड इन्हीं का पास्ट जो कि है शुड एंड वुड। अब हम देखने वाले हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू भी क्या होता है? एक मॉडल वर्ब। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जो यूज्ड टू मॉडल वर्ब होता है वो तीन तरह से सेंटेंस में यूज हो सकता है। कैसे? अगर यूज्ड टू एज ए मॉडल वर्ब की तरह आए तो उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कि हमेशा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर सेंटेंस में यूज टू एज एन एडजेक्टिव यूज होता है तो उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म। और क्या आ सकता है? मेन वर्ब। इट मीन्स अगर ये पैसिव में कोई सेंटेंस है तो वो मेन वर्ब की तरह वहाँ पर यूज टू यूज होगा। लेकिन अभी ये दो ही हमारे पास क्या है इम्पॉर्टेंट पढ़ने के लिए, तो एक एक करके हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखने वाले हैं कि किस तरह मॉडल वर्ब की तरह यूज होगा और कैसे ये एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज होने वाला है। तो हम काफ़ी एग्जाम्पल देखने वाले हैं यूज टू के। तो सबसे फर्स्ट है आई यूज टू वर्क और वर्किंग हार्ड। आई यूज टू, आई क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर और कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है, तो यूज टू ही हमारी क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह मॉडल वर्ब यूज हो सकते हैं, तो उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज टू यूज हुआ है तो उसे हम मानेंगे मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या सही होगा? वर्क, ना कि वर्किंग। आई वॉज यूज टू। अब यहाँ क्या गिवन है? आई सब्जेक्ट है, वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब इसको भी हम अगर माने ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो दो हेल्पिंग वर्ब कभी भी सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकती है। इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं मानकर हम क्या मानेंगे? एडजेक्टिव। क्या मानेंगे इसको? एडजेक्टिव। और क्या बताया था? एडजेक्टिव के बाद कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि क्या होती है? वर्किंग। वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पर। वर्किंग एकदम करेक्ट है। हॉर्सेस आर यूज टू कैरी लोड्स। हॉर्सेस आर यूज्ड। देखो ये सेंटेंस कैसा है? पैसिव का। हॉर्सेस को यूज किया जाता है, ना कि हॉर्सेस यूज करते हैं। तो हॉर्सेस आर यूज टू कैरी लोड्स, तो ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्लियर है? और कुछ एग्जाम्पल है, हम देखते हैं। ही वॉज नॉट। ही वॉज नॉट, देखो ही सब्जेक्ट है अगेन, वॉज हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? आईएनजी फॉर्म, तो क्या सही होगा? वॉकिंग, ना कि वॉक। सो मच एंड हिज लेग्स हर्ट आफ्टर द हाइक, सही है। ही इज नॉट यूज टू, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो ये होगा हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आता है आईएनजी फॉर्म, तो लिविंग एकदम करेक्ट होगा। आई यूज टू, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये किसकी तरह यूज होगा? एज एन हेल्पिंग वर्ब भी हम इसे बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो गेट सही होगा, ना कि गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इज शी यूज टू वर्क और वर्किंग हार्ड। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है? शी, एंड हेल्पिंग वर्ब क्या गिवन है? वो आगे दे दी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब गिवन है क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में हमको मिल गई है, हेल्पिंग वर्ब, सो दिस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा, तो वर्क नहीं आएगा, वर्किंग यहाँ पर एकदम करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल है। हर ब्रदर इज यूज टू। अब इस फिर से हेल्पिंग वर्ब हमें मिला है, यूज टू क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या आएगा? वर्किंग हार्ड। इज हर ब्रदर, हर ब्रदर क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जो कि स्टार्टिंग में गिवन है क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है? इंटेरोगेटिव, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या आईएनजी फॉर्म, तो वर्क नहीं आएगा, वर्किंग एकदम करेक्ट है। शी यूज टू वर्क हार्ड। शी यूज टू होगा हमारा मॉडल वर्ब,
मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वर्क हार्ड करेक्ट है। शी इज यूज टू, शी इज यूज टू हेल्पिंग वर्ब, सो दिस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आईएनजी फॉर्म गिवन है तो सही है। शी वॉज यूज टू वर्किंग हार्ड, ये भी एडजेक्टिव है, आईएनजी फॉर्म गिवन है। शी विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव होगा। इसको हम बी को मेन वर्ब मान सकते हैं, ये एडजेक्टिव है, तो कौन सा फॉर्म आएगा? V4 आईएनजी फॉर्म, वर्किंग हार्ड। यहाँ पर क्या गिवन है देखो, ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, एंड दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर। तो जो हमारा यूज टू है, जो यूज टू है वो तीनों टेंसेस में यूज हो सकता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी। तीनों टेंस में हम यूज टू को यूज कर सकते हैं, जो कि इन तीनों एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रीता वर्क्स हार्ड। ये सिंपल सेंटेंस है, रीता वर्क्स हार्ड। रीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी गिवन है यहाँ पर? सिंगुलर, करेक्ट है। रीता इज यूज टू हार्ड वर्क, रीता इज यूज टू। हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बाद आप मुझे बताओ, यूज टू एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद देखो, एडजेक्टिव के बाद एक तो क्या आ सकता है? नाउन भी आ सकता है या V4। अब V4 जब आईएनजी फॉर्म में होता है तो ये भी क्या हो सकता है? हमारा नाउन, जिसको कि हमने क्या पढ़ा था, क्या बोलते थे? जिरन। क्लियर है? तो नाउन सिंपल नाउन भी हो सकता है या आईएनजी वाला नाउन भी हो सकता है। तो हम देखते हैं हार्डवर्क क्या है। हार्डवर्क जो होता है, हार्ड वर्क, वो क्या होता है? एक नाउन ही होता है। क्या होता है? नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं, रीता इज यूज टू हार्ड वर्किंग, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, सो दिस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? मैंने बताया था नाउन या फिर जीरन, आईएनजी फॉर्म। लेकिन ये हार्ड वर्किंग क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? दो एडजेक्टिव नहीं आएंगे तो ये क्या होगा? एकदम रॉन्ग। यहाँ पर क्या सही होगा? हार्ड वर्क, ना कि हार्ड वर्किंग। रीता इज यूज टू वर्क और वर्किंग हार्ड, क्या आएगा? यूज टू एडजेक्टिव है तो क्या आएगा? वर्किंग हार्ड, ना कि वर्क हार्ड। क्लियर? सभी को क्लियर है एकदम? तो आई होप आपको यूज टू अच्छे से समझ आया होगा। यूज टू में सिर्फ कितना है? 3 बातें या फिर 2 बातें आपको याद रखनी है यूज टू के लिए। अगर यूज टू एज एन मॉडल वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज हुआ है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। अगर यूज टू सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ हो तो उसके बाद या तो आप नाउन लिख सकते हैं या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो भी क्या होता है? नाउन या जीरन। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कैन, कुड और भी मे, माइट। अभी जितने भी मॉडल वर्ब बचे हैं हम आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।